इस कहानी में हमें यह दिखाया गया है कि भविष्य में हमारी दुनिया कैसी हो, जहाँ पेट्रोल सबसे महंगा होगा और पानी के लिए सभी तरस जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए होते हैं। फिर वो गुंडे उस आदमी की गाड़ी को ओवरटेक करके पलट देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। इस आदमी का नाम मैक्स है, जो कि इस कहानी का हीरो है। एक दिन वो इनकी कैद से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाले गुंडे इसे फिर से पकड़ लेते हैं। अगले सीन में हमें अजीब सा दिखने वाला एक इंसान दिखाया जाता है जो कि कपड़े पहन रहा होता है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं वे लोग। फिर अब वार टैंक को दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे नागरिक जमा हुए होते हैं। फिर इमोर्टल जो कुछ समय के लिए पानी सप्लाई करता है और सारे लोग पानी को कलेक्ट करने लगते हैं और कुछ समय बाद वो पानी की सप्लाई को रोक देता है। अब फ्यूरिसा और इमोर्टल जो की आर्मी फ्यूल टैंक के लिए निकल पड़ती है। इमोर्टल जो के सभी आर्मी ज़ॉम्बी के जैसे दिखते हैं क्योंकि उन सबको कोई ना कोई बीमारी हुई होती है। अचानक रास्ते में फ्यूरिसा गाड़ी मोड़ लेती है और वो दूसरे रास्ते जाने लगती है। इमोर्टल जो ये सब देख लेता है। उसके बाद वो अपनी सारी आर्मी के साथ फ्यूरिसा को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वे लोग मैक्स को कार के आगे बांध देते हैं। उनकी आर्मी में एक सैनिक को खून की बार बार जरूरत पड़ती है क्योंकि उसे कोई बीमारी हुई होती है। इन सब के वॉर करने का तरीका काफी अलग होता है। ये लोग जब वॉर में जाते हैं तो अपने साथ डीजे लेकर गाना बजाना करते हैं। अब फिरोजा गाड़ी चला रही होती है और अचानक से एक कार ओवरटेक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ब्लास्ट हो जाती है। फिर उसी तरह की सेम और भी कार आती है, लेकिन वे लोग उसे शूट करके उड़ा देते हैं। लड़ाई के समय उनकी आर्मी अपनी जान की फिक्र नहीं करती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग मरने के पास स्वर्ग में जाएंगे। वे सब आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे तूफान आ रहा होता है। तभी फ्यूरिसा से एक सैनिक बोलता है कि तुम रुक क्यों नहीं जाती। अब वो समझ जाता है कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है और वो फ्यूरिसा का गला दबाने लगता है, लेकिन फ्यूरिसा उस सैनिक को मार देती है। कुछ दिन बाद तूफान शांत हो जाता है। वहीं मैक्स को दिखाया जाता है जो एक जंजीर से बंधा हुआ होता है। मैक्स उस जंजीर को खोलने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और मैक्स समझ जाता है कि फ्यूरिसा और कुछ लोग वहाँ हैं। वो फ्यूरिसा पर गन तान कर उससे पानी मांगता है और पीने लगता है। फिर वो जंजीर खोलने के लिए कहता है और एक लड़की उसकी जंजीर खोलने लगती है, लेकिन तभी फ्यूरिसा मैक्स पर हमला कर देती है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। तभी नुक्स मैक्स को मैगजीन देता है। वो उसे गन में डालकर फ्यूरिसा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर उसके बाद नुक्स मैक्स से कहता है कि हमने इसे जिंदा पकड़ा है और इमोर्टल जो इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैक्स नुक्स से कहता है कि वो जंजीर काट दे और नुक्स मैक्स की जंजीर काट देता है। उसके बाद मैक्स अकेले ही गाड़ी लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि फ्यूरिसा ने उस गाड़ी में ऐसी सेटिंग की होती है कि उसकी गाड़ी उसके अलावा और कोई नहीं चला सकता। गाड़ी के पीछे फ्यूरिसा और इमोर्टल जो की सारी वाइफ्स भागती हैं और फ्यूरिसा मैक्स से कहती है कि वो गाड़ी चला सकती है, उसके साथ में सब जाएंगे और मैक्स उसकी बात मान जाता है। वे सारे लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी नुक्स भी भागकर उनकी गाड़ी को पकड़ लेता है। अब थोड़ी देर में इमोर्टल जो की पत्नियां दूरबीन से देखती हैं कि दुश्मन गाड़ी लेकर आ रहे हैं। उसी वक्त गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और मैक्स जाकर ठीक करता है और वो एक औजार से अपने मास्क को भी निकाल लेता है। तभी अचानक से नुक्स फ्यूरिसा का गला दबाने लगता है, लेकिन दूसरी औरतें फ्यूरिसा को बचा लेती हैं और नुक्स को गाड़ी से बाहर फेंक देती हैं। थोड़ी देर बाद फ्यूरिसा मैक्स को वो तरीका बता देती है जिससे गाड़ी हमेशा चलती रहेगी। अब फ्यूरिसा बाइकर्स गैंग के पास पहुंच चुकी है। यहाँ बाइकर्स गैंग और फ्यूरिसा के बीच में एक डील हुई थी कि वो उन्हें 3000 लीटर पेट्रोल देंगे और वो बाइकर्स चट्टान गिराकर इमोर्टल जो की आर्मी का रास्ता बंद कर देते हैं। लेकिन अचानक इमोर्टल जो की एक प्रेग्नेंट वाइफ को लीवर पेन होने लगता है और वो आवाज कर देती है। ये सुनकर बाइकर्स गैंग उन पर हमला कर देते हैं। तभी फ्यूरिसा बोल रही होती है कि वो अकेले यहाँ आई है और पीछे इमोर्टल जो अपनी आर्मी लेकर यहाँ आ जाता है और रास्ता बंद होने के कारण वो लोग रुक जाते हैं। वहीं नूक भी उन्हें मिलता है और इमोर्टल जो उसे अपने साथ बुला लेता है। अब वो सब फ्यूरिसा की गाड़ी के पीछे निकल पड़ते हैं और इमोर्टल जो फ्यूरिसा पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन उसकी प्रेग्नेंट वाइफ बीच में आ जाती है और वो फ्यूरिसा को बचा लेती है। तभी इमोर्टल जो नुक्स को गन देता है और कहता है कि वो फ्यूरिसा को मार दे, इसके बदले में वो उसे स्वर्ग भेजेगा। लेकिन नुक्स जैसे ही टैंक पर जंप करता है वो गिर जाता है और इमोर्टल जो उसे गुस्से में देखता है। इमोर्टल जो का बेटा जैंग जो कि एक बॉडी बिल्डर होता है, वो गाड़ी की स्टीयरिंग को निकाल देता है और मैक्स का हाथ फंस जाता है। लेकिन फिर आगे एक बड़ा सा चट्टान आ जाता है और जो की वाइफ खुद को सरवाइव कर लेती है, लेकिन वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठने वाली होती है वो गिर जाती है। नुक्स बोलता है कि वो मर गई है और वो वापस लेने उसे नहीं जाता, लेकिन वो बच जाती है और इमोर्टल जो उसे वापस रख लेता है। अब इंजन गर्म हो जाता है इसीलिए गाड़ी बंद हो जाती है। इमोर्टल जो की एक पत्नी भागने लगती है और कहती है कि मैं उसके पास जा रही हूँ और वो हमें माफ कर देगा। वहीं दूसरी तरफ जो के आदमी सामने से आ रहे होते हैं, लेकिन फ्यूरिसा उन्हें शूट कर देती है। इमोर्टल जो की बाकी वाइफ्स उसे मना लेती हैं और वापस लेकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो अपनी विशाल सेना लेकर यहाँ आ रहा होता है, जो की वाइफ्स देखती हैं कि नुक्स भी गाड़ी में होता है और वो अपना सर पटक रहा होता है क्योंकि वो जो के दिए गए काम को पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जो की वाइफ उसे शांत करती है। अब कीचड़ वाला रास्ता आ चुका था, इस वजह से गाड़ी फंस जाती है। इमोर्टल
इमोर्टल जो कि आर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए वे लोग जमीन में बम लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ इमोर्टल जो कि प्रेग्नेंट वाइफ का पेट काट दिया जाता है क्योंकि उसे अपना वंश चलाने के लिए जिंदा बच्चा चाहिए होता है, लेकिन वो बच्चा जिंदा नहीं होता, इसीलिए उसका बड़ा भाई सबको चिल्ला चिल्ला कर बता देता है। फिरुसा उसके साथी एक पेड़ में चेन को बांध देते हैं ताकि टायर कीचड़ से निकल आए और गाड़ी बाहर आ जाए, और वो इस काम में कामयाब भी हो जाते हैं। मैक्स उन सबको रोकने के लिए अकेला जाता है, इंजन को ठंडा करना होता है, तभी एक बड़ा सा धमाका होता है और मैक्स जिंदा वापस आ जाता है। अगली सुबह वो लोग एक गाड़ी में होते हैं। कुछ दूर आने के बाद फिरुसा गाड़ी से बाहर निकलती है। वो एक औरत को देखती है, फिर वो अपना परिचय देती है और उसके सारे गांव वाले आ जाते हैं। यहाँ वो अपनी माँ से मिलती है। ये सब इमोर्टल जो के डर से अलग रहा करते हैं। अब उन सबको मैक्स और जो की पत्नियों से मिलवाती है। फिरुसा यहाँ इस उम्मीद से आई होती है कि उसे यहाँ ग्रीनरी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो पूरा रेगिस्तान होता है। ये देखकर वो रोने लगती है। अब यहाँ रात हो जाती है और फिरुसा मैक्स से कहती है कि हमें यहाँ से भागकर ग्रीनरी एरिया में चलना चाहिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है। सुबह वो सब बिना बताए बाइक लेकर निकल जाते हैं। तभी मैक्स उन सबको ओवरटेक करता है और कहता है कि अगर तुम जिंदगी भर भी चलते रहो फिर भी इस डायरेक्शन में तुम्हें ग्रीनरी नहीं मिलेगा। मैक्स मैप में दिखाता है और कहता है कि हम जहाँ से आए हैं हमें वहीं जाना चाहिए। वो कहता है कि हम वॉर टैंक को लेकर वापस जाएंगे और जो की आर्मी को हरा देंगे, और फिरुसा मान जाती है। यहाँ इमोर्टल जो और उसकी आदमी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी जो का एक सैनिक बोलता है कि देखो वॉर टैंक, और वो उस पर अटैक करने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। वे सब मैक्स और उसके साथी का पीछा कर होते हैं कि गाड़ी का फ्यूल लो हो जाता है। तभी नुक्स बचे हुए पेट्रोल को मुंह से निकालकर इंजन में भरता है, लेकिन इस लड़ाई में फिरुसा के नए साथी मारे जाते हैं। जो के आदमी अपनी गाड़ी रोड फंसाकर ऊपर आ जाते हैं और मैक्स और फिरुसा की गाड़ी में चढ़ जाते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें मार देता है और बूढ़ी औरत भी उन सब गुंडों से लड़ाई करती है। यहाँ इमोर्टल जो का बेटा फिरुसा के टैंक पर आ जाता है और उन सबको मारने लगता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसका ऑक्सीजन सिलेंडर तोड़ देती है और अपने लोगों को बचा लेती है। फिरुसा और उसके साथी नए गाड़ी में चढ़ जाते हैं और वॉर टैंक नुक्स चलाता है। इमोर्टल जो का बेटा नुक्स को मारने के लिए जाता है और गाड़ी पलट देता है और बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में सभी लोग मारे जाते हैं। अब वो सब इमोर्टल जो के घर आ चुके हैं और मैक्स गाड़ी से बाहर निकलता है और इमोर्टल जो की डेड बॉडी को दिखाता है। ये सब देख के वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें भरपूर पानी भी दिया जाता है। अब यहाँ सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि फिरुसा वहाँ की लीडर है और वो सब कुछ ठीक कर देगी। फिर मैक्स भीड़ में दिखाई देता है, फिर वो अपने रास्ते निकल जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है।